हेलो एवरीवन, वेलकम टू जनिता आईएएस। सिविल सर्विसेज की तैयारी में रिवीजन और कॉन्सेप्ट को बिल्डअप कर लेना, उसके बाद उसका रिवीजन करना और उसको एग्जामिनेशन हॉल तक कैरी करना, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो एग्जामिनेशन हॉल तक कैरी करने के लिए कॉन्सेप्ट का क्लियरेशन ज़रूरी है। साथ में ये जानना भी ज़रूरी है कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे साथ एग्जामिनेशन हॉल तक जानी ज़रूरी है, यानी जिनको कैरी करना है, और कौन से वो एरियाज़ हैं जिन पर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना है क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है। तो इस सब बातों को ध्यान में रख करके हमने पॉलिटी कैप्सूल, फ़िलहाल इस श्रृंखला में हम पॉलिटी कैप्सूल के अंतर्गत पॉलिटी से रिलेटेड जिस भी तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन सब की चर्चा करेंगे। और मेरी कोशिश होगी कि आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो और साथ ही साथ आप उन चीज़ों के साथ भी ईजी फील करें जो एग्ज़ाम में डायरेक्टली इन एरियाज से पूछी जाती हैं। आइए डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? सर BN राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। प्रारूप भी संविधान का पहला इन्हीं के द्वारा निर्मित किया गया। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और उपाध्यक्ष के रूप में संविधान सभा के SC मुखर्जी जी ने काम किया था। इसके साथ ही आपको ये भी ध्यान रखना है कि संविधान सभा में कुल कितनी सीटों का प्रावधान किया गया था। तो संविधान सभा में कुल 389 सीटों का प्रावधान किया गया था, जिसमें से 296 सीटें ब्रिटिश भारत और 93 सीटें देसी रियासतों को आवंटित की जानी थी। संविधान सभा का जो गठन हुआ था वो कैबिनेट मिशन योजना के तहत सुझाए गए प्रस्तावों के तहत ही संविधान सभा का गठन हुआ था।